कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, पिछले साल भी हमने इसी तरह की सियासत देखी थी कांवड़ यात्रा को लेकर, जब योगी जी ने फरमान दिया था कि आपको अपनी पहचान बतानी होगी, नाम बताना होगा, वो तमाम दुकानें जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में आती हैं। अब इसको लेकर एक नई राजनीति शुरू हो गई है, इसमें थूक जिहाद आ गया है, नए नए टर्म्स इजाद हो रहे हैं। ये बड़ा ही हैरान करने वाला मसला है। नहीं, बिल्कुल हैरानगी की बात भी है और ये साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है। पिछली बार तो उस रास्ते में नाम बताना अनिवार्य था, दुकानों पर नाम लिखना जरूरी था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में ने उसमें कुछ हद तक रोक लगाई, लेकिन एक बार फिर वो चीजें शुरू हो गई हैं। और यशवीर सिंह महाराज, इन्होंने जो उस इलाके के एक धर्मगुरु माने जाते हैं, उन्होंने 500 लोगों की बाकायदा एक वॉलंटियर्स की फोर्स बनाकर चेकिंग कर दी और इसी पर यह सारा बवाल शुरू हुआ है। जहां तक एसटी हसन का सवाल है, उन्होंने जो एक मुद्दा उठाया है कि किसी की पहचान उसकी पैंट खोलकर नहीं की जा सकती और इस तरीके के आरोप लगे हैं। बाकायदा नोटिस दिए गए हैं कुछ लोगों को, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है। तो इस पर सियासत तो होनी है, क्योंकि सरकार ने भी कह रखा है कि एक बार फिर उस रूट पर लोगों को अपने नाम और अपने दुकान साफ साफ लिखने होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये एक्ट हुआ है, लोग अपने वॉलंटियर्स ले जाकर के पहचान कर रहे हैं, क्यूआर कोड से पहचान कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर उस इलाके में कम से कम भेद बढ़ाने वाला दिखता है। और इसी पर हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई खास बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन जब इसकी तुलना पहलगाम से की गई है तब बीजेपी के लोगों ने भी बोलना शुरू किया है। देखना यह है कि योगी सरकार क्या इस मामले पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं, ये अहम रहेगा। अगर कार्रवाई होगी तो शायद ये मामला दबेगा, लेकिन अगर सिर्फ नोटिस देकर के छोड़ दिया जाएगा तो फिर ये मामला बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात है हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बादल तोड़ तबाही जारी है, वहां से भयावह तस्वीरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात मंडी के हैं। यहाँ जिले में बादल फटने की घटना, मृतकों की संख्या अब 10 पहुंच गई है। 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पिछले 32 घंटे में 316 लोगों का रेस्क्यू कराया जा चुका है। नदी जब रौद्र रूप धारण करती है तो ऐसा ही मंजर सामने आता है। देखिए पानी किस तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। नदी के ऊपर ये पुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन सैलाब के बाद का हाल देखिए, पुल का एक हिस्सा पानी की तेज मार सह नहीं पाया। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के पंडोह के कोकलाह नदी की है। बादल फटने के बाद नदी में अचानक इतना पानी भर गया कि तबाही मच गई। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कारसोंग की है। बादल फटने के बाद हुई तबाही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कारसोंग के 3 इलाकों में भी बादल फटने से तबाही हुई है। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंडी जिले में कई जगह बादल फटने की घटना हुई है। गोहर इलाके में 4 जगहों पर बादल फटा, जिनमें 2 घर तबाह हो गए। कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। धर्मपुर में बादल फटा तो 6 घर सैलाब में समा गए। वहीं 8 गौशाला भी तबाह हो गईं। मॉनसूनी आफत में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला एपिसेंटर बना हुआ है। ब्यास नदी भी यहां उफान पर है। अमन भारद्वाज, मंडी, आज तक। तो मंडी में मची तबाही की बात देख ली आपने। अब तस्वीर दिखाते हैं ऊना की, जहां पर स्वां नदी में कल मछली पकड़ने गए 5 लोग उतरे थे, लेकिन नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि 5 की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद 5 को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ऊना की है।
5 लोग कलूना की स्वा नदी में मछली पकड़ने के लिए उतरे थे, लेकिन प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण स्वा नदी में जलस्तर बढ़ गया और 5 लोग नदी की जलधारा में फंस गए। गनीमत रही कि नदी के मुहाने पर भी कुछ लोग थे जिन्होंने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही ऊना पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 टीमें नदी में फंसे लोगों को बचाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद सभी 5 लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। आज तक ब्यूरो।